बच्चों, धूप कितनी तेज हो गई है, मेरा तो बस दम घुट रहा है। पानी भी कितना गर्म हो रहा है। गर्मी में तो मटके का पानी भी आग उगल रहा है। माँ, बहुत गर्मी है, पंख जल रहे हैं। ना नया घर, ना कोई ठंडी छांव, कैसे बचाऊं अपने बच्चों को इस तपिश से। देखो मेरा नया कूलर वाला घोंसला, इसमें हवा चलेगी ठंडी ठंडी। रानो चुपचाप देखती है, अपने बच्चों की ओर उदास नजर से देखती है। नहीं, हार नहीं मानूंगी, कुछ तो करूंगी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। और फिर रानो चिड़िया पुराने बांस के टुकड़े, सूखे पत्ते और टूटा हुआ पंखा ढूंढती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? हमारा नया कूलर बनेगा बेटा, अपना जुगाड़ वाला कूलर। और फिर रानो चिड़िया बांस की डंडियों पर एक बड़ा पंखा बांधती है और डोरी से उन्हें घुमाने का इंतजाम करती है। हवा चलती है, बच्चे तो खुशी से उछलने लग जाते हैं। मम्मा, हवा आ रही है, हवा आ रही है मम्मा। हाँ मेरे लाल, अब हम भी ठंडी हवा में रहेंगे। मम्मा देखो ना, अब गर्मी नहीं लगती, कितना मजा आ रहा है ना मम्मा। हाँ मेरे राजकुमार, अब हम भी किसी से कम नहीं है। माँ, ऐसे ही ठंडे पानी का भी जुगाड़ करो ना। हाँ हाँ मेरी बेटी, कल कुछ करती हूँ मैं पानी का भी, आप परेशान ना हो। कालू कौवा और गौरी कौवी दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में लालच था, लालच से उनकी आंखें चमक रही थीं। देख कालू, देख तो सही, ये गरीब रानो भी अब ऐश कर रही है। कूलर भी बना लिया और अब अपने बच्चों को ठंडी हवा दे रही है, वो भी बिना किसी मेहनत के। हमारी तरह ये गरीब कितनी आसानी में खुश हो जाते हैं और हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। गोरी गोरी, लगता है रानो चिड़िया को अब अपने बच्चों को ठंडी हवा खिलाने का शौक लग गया है। चलो गोरी, अब इनका ये सुख भी हम छीन लेते हैं, वो कूलर भी अब हमारा होगा गोरी। कालू कौवा और गौरी कौवी एक दूसरे की ओर घूरते हैं। दोनों के चेहरे पर गहरी चालाकी और बुरी नीयत साफ दिखाई दे रही थी। रात के समय कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों चोरी कर उसका कूलर ले जाते हैं। सुबह रानो चिड़िया देखती है कि कूलर गायब हो गया है। हे भगवान, मेरा सहारा चला गया, अब कैसे बचाऊं अपने बच्चों को? इस गर्मी से कितनी मुश्किल से ये कूलर बनाया था। जंगल में गर्मी बढ़ती है, बच्चे बेहाल हो गए थे, वह प्यासे और कमजोर हो जाते हैं। रानो टूटे मन से अपने बच्चों को गोद में समेटती है। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर नई सुबह भी हो जाती है। जब रानो चिड़िया और उसके बच्चे देखेंगे कि उनका कूलर गायब है, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ रोएंगे और कुछ भी नहीं। गोरी, अब मजा आएगा। अब रानो चिड़िया और उसके बच्चों को भुगतना पड़ेगा और हमारी गर्मी का मौसम आसानी से गुजर जाएगा गोरी। और फिर रानो चिड़िया नदी के किनारे जाती है और बहुत रोती है। हे नदी माँ, अब मैं किससे मांगू दया? मेरे बच्चों का क्या होगा? कोई तो दया करो। तभी पानी में हलचल होती है, चमक उठती है। नदी से एक सुनहरी परी निकलती है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारा प्रेम और संघर्ष देखकर मैं प्रसन्न हूँ। माँ, आप कौन? मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ रानो। परी माँ, हमारा कूलर किसी ने चुरा लिया है और आपको तो पता है मौसम कितना ज्यादा गर्म है। मेरे 8 बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। ना जाने कौन हमारे कूलर को चुरा कर ले गया। उन्हें मेरे बच्चों पर जरा दया न आई। मैं एक नदी की परी हूँ, मुझे पता है ये काम किसने किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तेरे बच्चों के लिए मैं कुछ लाई हूँ। जादुई घास का एक घर और एक कूलर। तभी चमत्कार होता है, घास का सुंदर घर बन जाता है, जिसमें घास से बना ठंडा कूलर भी चलता है। रानो परी को धन्यवाद करती है। माँ देखो, कितना सुंदर घर है। हाँ बेटा, भगवान हर गरीब की सुनता है, मेहनत और ममता कभी नहीं हारती। माँ ने दोपहर का खाना बांध दिया था। पापा चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने को तैयार थे। गुड़िया उड़ती है, खाना का डिब्बा उठाती है, पापा कुल्हाड़ी लेते हैं। पापा, वापसी में मम्मा के लिए कुछ मिठाई लेकर आना, कई दिनों से मेरा भी खाने का मन है। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊँगा। तुम्हें तो बाप के साथ घूमने का बहुत शौक है। हाँ मम्मा, पर मैं सिर्फ घूमने नहीं, काम भी करूँगी। हाँ, मेरी गुड़िया तो बहुत काम करवाती है।
दोनों बाप बेटी उड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। जब पापा चिड़िया और गुड़िया जंगल के बीचों बीच पहुँचे, उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पापा, ये तो किसी लोमड़ी की आवाज लग रही है। हाँ बेटी, हमें जरूर मदद करनी चाहिए। चलो देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। दोनों आवाज की दिशा में उड़ते हैं। झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी उल्टी पड़ी दिखाई देती है। लोमड़ी बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जैसे ही दोनों पास पहुँचते हैं, लोमड़ी अचानक चौंक कर उठ बैठती है। हा 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 हा, ये जाल मैंने तुम्हारे जैसे मूर्ख पक्षियों को फंसाने के लिए बिछाया था। क्या आप तो घायल नहीं हैं? चल, खाना का डिब्बा मुझे दे दे और भाग जा यहाँ से। गुड़िया बेटी, खाना का डिब्बा दे दो, वो गुस्से में है, कुछ कर न बैठे। लोमड़ी आंटी बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, डराना नहीं। लोमड़ी झपट्टा मारती है और डिब्बा छीनकर भाग जाती है। पापा और गुड़िया उदास खड़े रह जाते हैं। पापा चिड़िया और गुड़िया एक खुली जगह पर आते हैं, जहाँ कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। गुड़िया बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे जाकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ। पापा जल्दी आना, मुझे उस चालक लोमड़ी से बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो बेटी, अब वो लोमड़ी नहीं आएगी। पापा उड़ जाते हैं। गुड़िया अकेली बैठ जाती है एक बड़े फूल के पास। काश हमारे पास सूखी लकड़ियाँ होती। पापा कितने परेशान हो रहे हैं। गुड़िया, गुड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कौन कौन है? मुझे दिखो। मैं यहाँ हूँ, फूलों के पास। गुड़िया फूलों की तरफ देखती है और वहाँ उसे एक चमकती परी दिखाई देती है, छोटी, सुंदर और चमकीले पंखों वाली। क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। मेरा नाम सोन परी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे अच्छे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, पर आज मैं पहली बार अपने पापा के साथ इस ओर आई हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने देश की सैर पर ले जाऊंगी। मेरा देश बहुत सुंदर है, बादलों से भी ऊपर। क्या मैं आपके साथ उड़ पाऊंगी? हाँ, मैं तुम्हें अपने पंखों की शक्ति दूंगी और फिर तुम उड़ सकोगी। पर आज मैं नहीं जा सकती, मेरे पापा परेशान हैं। हमें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही। यह तो बहुत आसान है, देखो ऊपर। सोनपरी आसमान की ओर इशारा करती है और जादुई रोशनी के साथ सूखी लकड़ियों की एक गठरी आकर जमीन पर गिरती है। ये तो कमाल हो गया। मेरे पापा ये देखकर बहुत खुश होंगे। अगर कभी मुझसे मिलना हो तो मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं कल आपके देश घूमने चलूंगी। अभी पापा के पास जाती हूँ। वहीं दूसरी ओर पापा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। कैसे होगा आज खाना? पीछे से गुड़िया चहकते हुए आती है। पापा पापा, अभी तक आपने लकड़ियाँ नहीं काटी? नहीं बेटी, अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखी। तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। बेटी मजाक मत करो। सच में पापा, चलिए मेरे साथ। दोनों एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहां सूखी लकड़ियों की बड़ी सी गठरी रखी होती है। ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आईं? इतनी सारी? ये मुझे मेरी नई दोस्त सोन परी ने दी है। वो एक परी है जो फूलों में रहती है। तुम तो सच में बहुत समझदार और भाग्यशाली बेटी हो गुड़िया। अब चले पापा, मम्मा के लिए मिठाई भी लेकर जानी है। दोनों लकड़ियां उठाकर उड़ते हैं। आसमान में दोनों कबूतर चाचा की लकड़ी खरीदने की दुकान पर उतरते हैं। अरे वाह टुन्नू, आज तो खूब सारी सूखी लकड़ियाँ लाए हो। हाँ चाचा जी, आज किस्मत मेहरबान रही। ये लो पैसे और अगली बार और लाना। पैसे लेकर वो दोनों मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। पापा, मम्मा को लड्डू पसंद है, लड्डू लेना। भाई जी, ये पैसे लो और मुझे थोड़े लड्डू दे दो। पापा चिड़िया और गुड़िया मिठाई का डिब्बा लेकर उड़ते हुए घर लौट रहे हैं। तभी अचानक बीच रास्ते में चालाक लोमड़ी मिलती है। आ गए हो वापस? बताओ इस बार मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जल्दी बताओ, वरना फिर से छीना झपटी होगी। पापा, क्या ये लोमड़ी हमारी मिठाई फिर से छीनने आई है? हमेशा दूसरों की चीजें छीनती है, लेकिन बेटी आज हम इसे सबक सिखाएंगे। सोनपरी, मेरी दोस्त, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चालाक लोमड़ी जोर से हंसती है और मिठाई की ओर भागती है। बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो।